Hello everyone, welcome back to Shama Pathshala. Today's let's start our class from our question 16. So, हमारे आज की इस स्टैटिस्टिक्स साइंस सीरीज के अंदर हमारा 16 क्वेश्चन नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण, सामविष्टीकरण, संतुलनीकरण या फिर संगठन? Incorporation of new information into existing mental frameworks is known as what? Assimilation, accommodation, equilibration या फिर organization? तो हमारे 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा आत्मसात्करण. Okay, so the right answer is assimilation. Now our 17th question. अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करे. Question number 17. For the emotional development of his pupil, the teacher should try to usurp the place of pupil's parents, develop love and affection for his pupil, take a lovable attitude towards the mischief of the pupil, show favors to few selective pupils. So for our question 16, the right answer is वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित करे. Develop love and affection for his pupil. Next is our 18th question. उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 7 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? What is the age group of late childhood stage? 2 to 6 years, 6 to 12 years, 4 to 7 years, and 11 to 15 years. So, what is the right answer? Right answer is our option 2, 6 to 12 years. एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? मैकडूगल, हिलगॉर्ड, ब्लेयर एवं जोन्स, मैस्लो. Who was the co-founder of NDI motivation formula? McDougall, Hilgard, Blair and Jones, Maslow. So our 19th question answer is will be option 2, Hilgard. Next we have 20th question. थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तटस्थ मानसिक क्षमताएं, उच्च मानसिक क्षमताएं. Which word was used by Thurston for intelligence? Primary mental abilities, universal mental abilities, neutral mental abilities, higher mental abilities. So for question 20, our answer is the first option, that is primary mental abilities or प्राथमिक मानसिक क्षमताएं. इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 21. निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र के विद्यार्थी के सहविद्यालयी सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? सामाजिक कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्य, सर्जनात्मक कौशल, पाठ्यचर्या, विषय. Out of the following, which activity area may not be considered as core scholastic aspect of learner? Social skill, attitude and values, creative skill, curricular subjects. So for 21, our answer will be पाठ्यचर्या विषय, curricular subject. So guys, आपको क्या करना है? आपके जो भी आंसर्स हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है. अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं लिख रहे तो आपको अपनी नोटबुक के ऊपर अपने आंसर्स को नोट करना है और जो राइट आंसर्स हैं उनके साथ मैच करना है. या फिर आपको जब ये पेपर हो जाएगा तो इसके बाद में आपको एक आंसर्स के लिए आपको एक आपके साथ एक पेज शेयर कर दिया जाएगा. ओके, तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए. नाउ क्वेश्चन 22. पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? Galton, Cattell, Pestalozzi, Wundt. The first
फिजियोलॉजिकल या फिर द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वूम? Galton, Cattell, Pestalozzi, wouldn't. Yet, so our correct option is option 4, that is wound. बालकों की यह समस्या बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। अब हमारा है क्वेश्चन 23। बालकों की समझ की चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? लिंग पहचान, लिंग स्थिरता, लिंग संगतता, लिंग रूढ़िबद्धता। Children's understanding that their gender will not change even if they adopt the behavior, dress, or hairstyles of the other gender. This type of children's understanding is known as what? Gender identity, gender stability, gender consistency, gender stereotypes. So for question number 23, our answer will be the third option, that is ling sankrita, gender consistency. Now question 24, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, उपरोक्त 1 and 2 दोनों, उपरोक्त 1 एवं 2 दोनों नहीं। Assessment of all-round development of the child's personality is known as which type of evaluation? Continuous evaluation or comprehensive evaluation above A1 and 2 both? Neither 1 nor 2 above. So for 22, our option will be the समग्र मूल्यांकन, comprehensive evaluation. निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तादात्म्य, श्रुतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, सहचार्य. Which of the following is not a defense mechanism? Identification, compensation, rationalism, and association. So our right answer is सहचार्य, association. दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था. Out of sight, out of mind is characteristic of which of the following developmental stage? Sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, या फिर formal operational stage. So for 26, our answer will be the संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज. अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, वो क्या कहते हैं? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना. A type of learning in which students try to learn by emerging new rules from given learning material is known as what? Rote learning, meaningful learning, reception learning, discovery learning. So 27, the option is 4, discovery learning, right? निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त संरचनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? भावबोधक संरचनात्मक, उत्पादक संरचनात्मक, अभिनव संरचनात्मक, आविष्कारी संरचनात्मक. After the following, which is fourth level of Taylor's level theory of creativity? Expression creativity, productive creativity, innovative creativity, and innovative creativity. So for 28, our option is the 3 option, अभिनव संरचनात्मक, innovative creativity. निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था, स्फूर्ति अवस्था,
out of the following which is not the other name of adolescence? Transitional period of childhood and adulthood, problem age, stage of stress, strain and storm, or smart age. So for 29 our option will be our fourth, that is स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता, अनियमित दिनचर्या। Characteristic of group adjustment is tolerance, lack of confidence, emotional instability, irregular life habit. For 30 our option is 1 tolerance। अब हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट सेकंड। ये रहेगा हिंदी का, हिंदी और इंग्लिश। सो फर्स्ट हमारी क्या है, हिंदी है, उसके बाद हम इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। हेमंत की खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 संप्रदान कारक। नेक्स्ट है 32। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, मृत्युनुप्रास, मृत्युप्रांत। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 मृत्युनुप्रास। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छाटिए। कुंजड़ा, कुंजड़िन, तीतर, तीतरिन, धोबी, धोबिन, पापी, पापिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 तीतर, तीतरिन। राइट। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। विचारण प्लस ईय, विचारणीय। दृश प्लस तव्य, दृष्टव्य। वृष्णि प्लस ए, वाष्य। वाल्मीकि प्लस ई, वाल्मीकि। So what is the right answer? Our option first, विचारण प्लस ए, विचारणीय। निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है? गर्मी में कम खाना चाहिए, आज उसने कम खाना खाया, कम ही पढ़ पाते हैं, कम बोलना ही श्रेयस्कर है। So our second option is correct, आज उसने कम खाना खाया। किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? भक्षा, भक्ष्य, कृष्णार्जुन, रुद्रप्रिया, उचिता, नीति। So our right answer is option 3 रुद्रप्रिया। विलोम की दृष्टि से बेमेल को छाटना है। आर्य, अनार्य। उवर, अनुवर। ऐच्छिक, अनिवार्य। खल, दुर्जन। Our right option is खल, दुर्जन। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आत्यांतिक, आतिथ्य, आख्यायिका, आधिपत्य। Our right option is 3 आख्यायिका। नेक्स्ट 39। इस वाक्य में अज्ञात विधर्य वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड, सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। पक्षी, शंकु, द्विज, अक्षर। बैल, ऋषभ, वृषभ, अक्षतर। वेद, आग्नान्य, आगम, आकार। करेण, पूर्णम, पलवम, सारम। 14 right answer is 3. Next we have 41 भाववाच्य वाला विकल्प चुनना है। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। गर्मियों में रोज नहाया जाता है। भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया। कोहली ने शतक लगाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गर्मियों में रोज नहाया जाता है। तो
तो इसमें क्या जुड़ा है, हमारा भाव जुड़ा है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं, कविता आज दिल्ली जा रही है, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, मेरी भारी भूल थी जो उसके बहकावे में आ गया। 42 है हमारा, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोधान, शिरोधार्य, दीपोत्सव, रजोभव। So our correct option is दीपोत्सव। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग इंगित कीजिए। परिणामवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। So दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, इसके अंदर जो हमारा क्रिया विशेषण का जो भेद है वो हो जाएगा रीतिवाचक। एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनना है। डाकू, डाकुओं, वधू, वधुएं, तरबूजा, तरबूजाओं, भालू, भालुओं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा तरबूजा। तरबूजाओं ये क्या है, इसका कोई मैच नहीं। राइट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।